1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का गीत दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है को तो आपने जरूर सुना होगा। हर धर्म और समुदाय के लोगों को आजादी के लिए लंबद करने वाला यह गीत सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देता है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी हुकूमत इस गीत पर धोखा खा गई। इस गीत ने वर्षों तक अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया और जब उनको अपनी बेवकूफी का पता चला तब उनकी हालत ऐसी थी जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह गीत 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का है, जिसका निर्देशन ज्ञान मुखर्जी ने किया था। इसका निर्माण बॉम्बे टॉकीज ने किया था, जो सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाने के लिए विख्यात थी। इस फिल्म के गीतों को संगीत से सजाया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वा ने इसे संगीत से सजाया था। कवि प्रदीप ने इसे लिखा था। इस गीत को मुख्य स्वर दिया था अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। यह गीत फिल्म की हीरोइन मुमताज शांति पर फिल्माया गया था। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में दर्शकों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। रातों रात ये फिल्म हिट हो गई। भारत की धार्मिक बहुलता की छवि को उजागर करने के लिए इस गीत ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को एक कतार में खड़ा कर दिया। इस गीत ने भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों का तो सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इसमें जर्मनी और जापान को ललकारते हुए उनको भारत से दूर रहने को कहा। यह वह समय था जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तमाम राष्ट्रीय नेता जेलों में बंद थे और देश एक कठिन समय से गुजर रहा था। ऐसे समय में कवि प्रदीप ने गांधी जी के आंदोलन को अपनी कविता में इस प्रकार ढाला, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनभावना को भड़काया गया था, लेकिन इस गीत में प्रदीप जी ने अपनी लेखनी का बहुत सावधानी के साथ इस्तेमाल किया था। इसके एक अंतरे में जर्मन और जापानियों को दुश्मन कहा गया है, ताकि गैर सरकार यह समझे कि यह गीत उनके दुश्मनों के विरोध में है। 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन एक साथ होकर जर्मनी और जापान से युद्ध कर रहे थे। ऐसे में चूंकि इस गीत में जर्मन और जापान जैसी फासिस्ट शक्तियों को संबोधित किया गया था, इसलिए सेंसर बोर्ड ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उस समय के कड़े सेंसर नियमों के बावजूद यह गीत शब्दों के उलटफेर के जरिए सेंसर बोर्ड को बेवकूफ बनाकर पास करा लिया गया, मगर जनता अच्छी तरह अवगत थी कि गीत की पंक्तियों में किसको चेतावनी दी जा रही है। फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों ने अनुरोध पर गीत को कई बार दिखाया गया और हर शहर में इसकी फरमाइश की जाती रही थी। इतना ही नहीं, फिल्म किस्मत ने एक ही सिनेमा घर में लगातार 3 वर्ष तक चलते रहने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। गोरी सरकार को शीघ्र ही अपनी गलती का आभास हो गया और गीतकार के विरोध गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए सरकार की नजरों से छुप कर रहना पड़ा। जनता के दिलों पर इस गीत ने जो जादू किया उसे गौरी सरकार कभी भी मिटा नहीं पाई। इस गीत के कारण कवि प्रदीप की छवि एक निडर कवि के तौर पर हो गई थी। कवि प्रदीप उन गीतकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी आरंभिक प्रसिद्धि कवि सम्मेलनों से पाई और फिर फिल्म नगरी में आए। उन्होंने देश प्रेम का अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी लिखा था, जिसे देश में जबरदस्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। आजादी के बाद से कवि प्रदीप का लिखा यह गीत नस नस में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस गीत के बारे में बताया था,
1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार से लोगों का मनोबल गिर गया था। ऐसे में सरकार की तरफ से फिल्म जगत के लोगों से ये अपील की गई थी कि भाई अब आप लोग ही कुछ करिए, कुछ ऐसी रचना करिए कि पूरे देश में एक बार फिर से जोश आ जाए और चीन से मिली हार के गम पर मरहम लगाया जा सके। उसके बाद प्रदीप जी ने यह गीत लिखा जिसे स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे और उनकी भी आंखें नम हो गई थी। कवि प्रदीप ने इस गीत का राजस्व युद्ध विधवा कोष में जमा करने की अपील की। आज भी जब ये गीत बजता है तो लोग ठहर जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कवि प्रदीप के लिखे गीतों में इतना आकर्षण होता था कि दर्शक उन्हें सुनने के लिए बार बार फिल्म देखने जाते थे। वह अपने गीतों में बहुत सादी और गली कूचों में बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग करते थे ताकि आम आदमी उनकी शायरी का पूरा आनंद उठा सके। उनके प्रसिद्ध गीतों में फिल्म बंधन का गीत चल चल रे नौजवान, फिल्म जागृति के गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की और दे दी हमें आजादी बिना खंडक बिना ढाल थे। उनकी 1958 की फिल्म तलाक जिसमें राजेंद्र कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी और 1959 की फिल्म पैगाम जिसमें दिलीप कुमार, वैजंती माला और राजकुमार ने काम किया था के गीत संगीत समय की कसौटी पर खरे उतरे। लोग उनके सार्थक गीतों जैसे इंसान का इंसान से भाईचारा यही पैगाम हमारा से प्रभावित हुए और इसे सुने बगैर ना रह सके। फिल्म पैगाम के इस गीत को सी रामचंद्र ने संगीत से सजाया और मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी। 60 का दशक आते आते दर्शकों का मिजाज बदलने लगा और लोग पश्चात संगीत पर आधारित तेज लय वाले गीत पसंद करने लगे और प्रदीप जी जैसे कलाकारों को अनदेखा किया जाने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आलोचकों को गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। वतन पर मर मिटने का जज्बा पैदा करने वाले इस गीतकार को भारत सरकार ने सन 1997 से 1998 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। कवि प्रदीप के देश सेवा के प्रयासों की सराहना के तौर पर रिकॉर्डिंग कंपनी HMV वालों ने उनके 13 श्रेष्ठ गीतों का एल्बम निकाला। सरकार ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा मगर आम जनता में वह कवि प्रदीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1961 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने गौरवान्वित पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार दिया। 11 दिसंबर 1998 को 83 वर्ष के उम्र में इस महान कवि का मुंबई में देहांत हो गया। उनके लिखे कालजीय गीतों और कविताओं का आकर्षण उस जमाने में भी था और आज भी है और हमेशा बरकरार रहेगा। मतलब आपको कवि प्रदीप की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।